आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये बजट पास किया गया, इसमें आम नागरिक के खुशहाल जीवन और तमाम वर्गों के कल्याण के संकल्प को लेकर विभिन्न लोकप्रिय योजनाओं के साथ में ये बजट पारित किया गया, जिसके लिए मैं सभापति महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। बजट के माध्यम से मजदूर को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और छात्र वर्ग के तमाम उन लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर इस बजट में उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिससे पूरे राजस्थान में एक गुड गवर्नेंस का और हमारी ऐसी सरकार का जो मैसेज आना चाहिए, जिसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को अग्रिम पंक्ति में लाने का मौका मिले। माननीय सभापति महोदय, अभी देश में इस तरह की स्थिति है कि जहां देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और जब केंद्र की सरकार ने बजट पास किया तो सब लोगों की एक निगाह थी कि किस तरह से केंद्र की सरकार बजट के माध्यम से तमाम देशवासियों को सौगात देगी और उन तमाम किसानों और मजदूरों को फ़ायदा पहुंचाएगी। लेकिन बजट के माध्यम से जब वित्त मंत्री जी ने बजट पास किया तो देखने को मिला कि जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं, उन्होंने इस देश के किसानों और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। और जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हुआ, किसानों के लिए जिन्होंने 3 काले कानून लागू किए गए, और उस समय जब इन्होंने लागू किया तब भी इन्होंने ये नहीं पूछा कि ये लागू क्यों किए जा रहे हैं, और जब देश से माफ़ी मांगकर इन्होंने उनको वापस विड्रॉल किया तब भी इनके प्रवक्ता टीवी पर बैठकर इस बात के फ़ायदे गिना रहे थे कि जब लागू किया तब क्या फ़ायदे थे, और जब इनको हटाया गया तब भी ये फ़ायदे गिना रहे थे। तब देश की जनता इस बात को टकटकी नज़र से देख रही थी, और उसका परिणाम माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में यूपी चुनाव हो रहे हैं, लगातार हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि इनके विधायकों के, इनके प्रत्याशियों के रोजाना जूते पड़ रहे हैं और उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये जनता इस बात का सबूत है कि इन्होंने जिस तरह से देशवासियों से वादे किए, जिस तरह से इन्होंने देश के नौजवानों से वादे किए, किसानों से वादे किए, लेकिन उनसे कोसों दूर इन्होंने बजट में कुछ भी नहीं दिया। लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने तमाम उन वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पास किया, जिसमें आज हम लोगों ने यहाँ सरकार के माध्यम से ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करके जिस तरह से आज देश में और प्रदेश में खुशी का माहौल है, आज प्रदेश ही नहीं पूरे देश में विभिन्न सरकारें जो सत्ता में बैठी है वो लोग भी इस बात की सराहना कर रही है कि राजस्थान की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू करके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दोहरी नीति पे काम करती है। ये जो विपक्ष में बैठे इनकी गलती नहीं है, ये बार बार नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो ये सदन में यहाँ लोग बैठे हैं ये नहीं, इनसे नीचे भी चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इन्होंने हमेशा वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मांगे हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और उसी का परिणाम आप लोगों को आने वाले समय में यूपी की जनता ने जो इनके प्रत्याशियों को दिया, इनके विधायकों को दिया है, वो सबके सामने। साथियों, मैं आप सब लोगों के माध्यम से यहाँ सभापति आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से आज यूक्रेन में हमारे भारतीय कई छात्र फंसे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं केंद्र की सरकार से कि उनको सकुशल यहाँ लौटाया जाए, क्योंकि आज कई तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है कि वो किन विषम परिस्थितियों में वहाँ रह रहे हैं, और उनको वापस यहाँ देश में आने के लिए केंद्र की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं का इस बजट के माध्यम से घोषणा की है, जिसमें चिकित्सा के माध्यम से जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना थी, जिसमें 5 लाख
रुपए प्रति परिवार सालाना जो दिए गए थे उसमें वृद्धि करते हुए आज 10 लाख रुपए किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी लागू कर प्रदेशवासियों को एक सौगात दी है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलकर आम जनजीवन को प्रभावित होने वाले गाँव में रहने वाले लोगों को इसका फायदा पहुँचाने के लिए सरकार ने जो घोषणा की उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में जब भारतीय जनता पार्टी ने समानीकरण के नाम पे कई स्कूलें प्रदेश में बंद कर दी गई, इसके अलावा अंबेडकर यूनिवर्सिटी चाहे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी हो, सब यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने का इन्होंने काम किया। वहीं हमारी सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लेकर जा रही है, उन्होंने पूरे प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे स्कूल को क्रमोन्नत करने की बात हो, चाहे प्रत्येक कस्बे में महाविद्यालय खोलने की बात हो, हर तरीके से नौजवानों को किस तरह से हम लोग उनका भविष्य सुनहरा कर सकते हैं, इस बात पे जोर दिया है। इसके अलावा हमारी सरकार ने 5000 आबादी क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। साथ ही 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की जो भर्ती की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, इस बजट के माध्यम से इस बार कृषि बजट जो प्रत्यक्ष से लागू किया गया, उसकी पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में इसलिए दर्द है क्योंकि हमारी सरकार ने केंद्र के जो बजट था और उन विषम परिस्थितियों में जो बजट पास किया, आज हर तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही है, डीजे बजाकर लोग नाच रहे हैं। तो इन लोगों को इस बात की तकलीफ है कि जब हम लोग क्षेत्र में जाएंगे तो जनता हम लोगों को किस तरह से जवाब मांगेगी। आज मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से जब हमारे देश में स्थितियाँ बद से बदतर हो गई थी, हमारी सरकार ने, हमारे नुमाइंदों ने जब केंद्र सरकार को इस बात को रखा, तो इनके देश के प्रधानमंत्री हमारी बात को न मानते हुए इन्होंने अपने चुनावी प्रचारों पे ध्यान दिया। लेकिन स्थिति क्या हुई, देश में प्रवासी जितने भारतीय थे लोग सड़कों पे रहे, कितने किसान लोग मारे गए। लेकिन हमारी सरकार ने जो यूपीए की सरकार ने जो मनरेगा योजना लागू की थी, आप सब लोगों से किसी बात से छुपा नहीं है, जब कोरोना काल में नरेगा के माध्यम से प्रत्येक आम जनजीवन का जो अस्त व्यस्त हो गया था उसको वापस पटरी पर लाने का काम किया गया। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बढ़ाते हुए 100 दिवस की जगह 125 किए हैं। और शहरों में जो पहले नरेगा नहीं चलती थी उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से घोषणा की है। जबकि केंद्र की सरकार ने वर्तमान बजट में लगभग 20,000 करोड़ रुपए नरेगा के कम किए हैं, जो इन लोगों के लिए दुर्भाग्य होना चाहिए इस देश का कि जो लोग आधार कार्ड का विरोध करते थे, जो लोग नरेगा का विरोध करते थे, जो लोग जीएसटी का विरोध करते थे, आज इनकी सरकार में बैठे नुमाइंदों के मत और सुझाव इस बात पे अलग हो गए हैं कि किस तरह से देश में नरेगा आधार कार्ड के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को जोड़ने का काम किया। इसके अलावा किसानों के लिए 50 यूनिट फ्री बिजली और अन्य उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी का जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, इस बजट सत्र में मेरे परबसर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवीन खेल स्टेडियम, अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, बड़ू में परबसर में उप तहसील, जावला में पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने के लिए जो घोषणा की है, उसके लिए मैं परबसर वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, मेरे परबसर में विद्याद रिको औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें 1976 में 33 kV GSS का उस टाइम के बाहर के अनुसार वहाँ GSS की स्थापना की गई। लेकिन वर्तमान में वहाँ के जो वाणी से समाप्त करें किसानों, जहाँ वहाँ के औद्योगिक रिको क्षेत्र में जो बाहर है वो बढ़ गया है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि जब आप रिप्लाई दें तो वहाँ अन्य GSS की स्थापना करें और जो पुरानी विद्युत लाइन है उनको वापस से पुनः आज की परिस्थितियों के हिसाब से उनको बिछाने का काम करें। इसके अलावा मेरे परबसर में पोस्को कोर्ट या SC/ST कोर्ट, इसके अलावा CSC जावला और बागोट, जो हमारी वर्तमान में PSC है जावला में और बागोट में, वहाँ की
परिस्थितियों को देखते हुए और वो तमाम वो मापदंड पूरे करते हैं जो CSC के लिए होने चाहिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप बजट पे रिप्लाई दें तो परबेसर वासियों को जिस तरह से आपने पहले बजट में घोषणाएं की उसके अनुरूप आने वाले समय में भी इसकी बजट में घोषणा करें। इन्हीं तमाम बिंदुओं के साथ में मैं पुनः हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ये लोक कल्याणकारी बजट आपने पास किया और इसका मैसेज और संदेश पूरे राजस्थान में हर घर में है कि किस तरह से संवेदनशीलता दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट की घोषणा की। मैं आपको मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं माननीय सभापति महोदय आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।